हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और एक शानदार रिवीजन क्लास फिर से आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, रिवीजन क्लास की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बैंक एग्जाम के लिए उन सारी चीज़ों का रिवीजन कराया जा रहा है। और रिवीजन का पैटर्न क्या है कि हम लोग इसमें क्या है कि प्रत्येक क्लास में 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होता है और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होते हो उस टाइम पर नोटबुक वगैरह कुछ कॉपी पेन वगैरह लेके बैठा करो और आप लोग देखते हुए चला करो, नोट डाउन करते हुए चला करो कि 15 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हुए। एक एक वीडियो में 15-15 क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करके बताना होता है कि आप लोगों ने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और ये चीज़ें इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता। तो ऑप्शन नहीं दिया रहता तो चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना, मेरी कोशिश यही है कि एग्जाम तक मैं लगभग मार्च से लेकर सारा जुलाई अगस्त सितंबर तक का पूरा रिवीजन एक बार करा दूं और प्रॉपर प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है। वहां से जाकर आप लोग पिछले वीडियोस भी देख सकते हो और वीडियोस देखो और अपने स्कोर कमेंट करो। ठीक है ना, कुछ यूजर्स लगातार आते हैं, देखते हैं और अपने कमेंट करके जा रहे हैं, जैसे पंकज यादव जी हो गए, सुमित बिश्नोई हो गए, देव कुमार सिंह जी हो गए, कई सारे लोग हैं जो लगातार मतलब कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर देखते हो, गिरी व्यास जी हो गए, तो आप लोग उस समय मतलब वीडियो देखो और अपना स्कोर कमेंट करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कम से कम अपनी तैयारी को जज तो कर पाओगे। और जिस टाइम पे हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते हैं उस टाइम पर आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित वीडियो कोर्स में या फिर पीडीएफ कोर्स में और भी जो चीजें आप लोग पढ़े रहते हो उसको भी रिकॉल किया करो। ठीक है ना, उसको भी रिकॉल किया करो। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लेकर मैं आ रहा हूँ सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैंने पढ़ाया है, या तो वीडियो कोर्स में पढ़ाया है या तो पीडीएफ कोर्स में आपको इसके क्वेश्चन मिले हैं। तो चीजें कितनी याद रहती हैं आपको, ये सब थोड़ा जरूरी होता है एग्जाम के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो तैयारी बेहतर करने के लिए रिवीजन क्लास आप लोगों को कराई जा रही है। ठीक है ना, तो बस पैटर्न वही रहेगा, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिना ऑप्शन के। फटाफट जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप लोगों को उसका आंसर दे देना है, नोट डाउन कर लेना है और वीडियो के एंड में आपको आउट ऑफ 15 कितने नंबर आए ये कमेंट कर बताना है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 2023 कब मनाया गया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ व्हिच कोऑपरेटिव बैंक एंड अलाउड टू ऑपरेट एज एनबीएफसी, यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किसी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी है। ठीक है ना, और ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 जून 2023। ठीक है, 27 जून 2023 हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक, कौन सी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है लेकिन उसे एज एनबीएफसी के रूप में काम करने का परमिशन दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग मतलब ध्यान रखना, एज एनबीएफसी के रूप में ये मतलब काम करेगा ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, इसका जो आंसर हो जाएगा महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। कितने लोगों का सही हुआ दो क्वेश्चन में? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और कितने लोगों का सही हुआ ये बताओ आप लोग। ठीक है, ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इसमें एज एनबीएफसी के रूप में काम करने के लिए परमिशन दिया है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट ब्यूरोज इज नॉट रिसेंटली फाइंड बाय द आरबीआई फॉर नॉन कंप्लायंस with the Credit Information Companies Regulation Act 2005 and Credit Information Companies Rule 2006, यानी कि केंद्रीय सूचना विनियम अधिनियम 2005 और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 के अनुपालन न करने के कारण आरबीआई द्वारा हाल ही में से निम्नलिखित में से किस क्रेडिट ब्यूरो पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस दे दिया है मैंने। और अगला क्वेश्चन जो है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक। ठीक है, यानी कि फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये इसमें पूछा गया। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ, फटाफट बताओ। पहले फेडरल बैंक वाला हम लोग जान लेते हैं, पहले हम लोग फेडरल बैंक वाला जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एपी होटा। ठीक है ना, इसका आंसर एपी होटा हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी आप लोगों को पता होगा, कब से कब तक इनका कार्यकाल है, सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ये चीज़ आप लोग रिकॉल करना है, मतलब देखना पीडीएफ में। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मूडीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर हाउ मच स्टेक इन एसबीआई पेंशन फंड फ्रॉम द एसबीआई कैपिटल मार्केट से, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कैपिटल मार्केट से एसबीआई पेंशन फंड में कितनी हिस्सेदारी हासिल करने जा रहा है, पहला क्वेश्चन। व्हेन वाज द इंटरनेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि विश्व भर में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। इन दोनों का आंसर दो, फटाफट दो, फटाफट दो। इसमें पूछा गया कि कितना परसेंट एक्वायर करने जा रहा है ना, हाउ मच परसेंटेज स्टेक, हाउ मच स्टेक, कितना एक्वायर करने जा रहा है, ये पूछा गया है।
तो इसका जो आंसर होगा 20%, इसका जो आंसर हो जाएगा 20%। और इससे क्वेश्चन से संबंधित और क्या क्या पढ़ाया गया वो भी रिकॉल करो। और इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया, तो 28 जून 2023, 28 जून 2023। कितने लोगों को सही हुआ ये। In order to attract investment worth rupees 1510 crores to provide jobs approx 7,400 people, which regulatory body has recently signed an MOU with the FAME-TN फैसिलिटेटिंग MSMEs ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। यानी कि लगभग 7400 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 1510 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए किस नियामक संस्था ने हाल ही में FAME-TN के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्ट्रीमलाइन द process and disbursal of financial assistance to veteran artists on monthly basis under the scheme for financial assistance for veteran artist। यानी कि हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत मासिक आधार पर अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता की प्रक्रिया और वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए संस्कृत मंत्रालय के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। और बताओ आप लोग इसका, इसमें रेगुलेटरी बॉडी पूछी गई है, इसमें रेगुलेटरी बॉडी पूछी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी हो जाएगा। कितने लोगों को सही रहा ये, इसका जो आंसर होगा सिडबी हो जाएगा। इसमें कुछ बैंक पूछा गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में किसने टाई अप किया हुआ है, MOU की साइन किया हुआ है। क्यों किया है सब बताया गया, इसमें नहीं उलझेंगे, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं उलझेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which bank has recently inaugurated its centralized pool buyout and co-lending cell in its headquarters in Mumbai? हाल ही में किस बैंक ने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड पूल बायआउट और co-lending सेल का उद्घाटन किया? पहला क्वेश्चन, Which life insurance company has recently introduced industry's first digital payment via WhatsApp and UPI? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने WhatsApp और UPI के माध्यम से उद्योग का पहला डिजिटल भुगतान पेश किया है, ये इसमें पूछा गया है। बताओ आप लोग, दो इसका आंसर तो फटाफट। इसमें बैंक पूछा गया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा जिसमें बैंक पूछा गया है, इसका आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतना काफ़ी टाइम, पर्याप्त टाइम आप लोगों को मिलता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि आंसर देने के लिए आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले वाले का हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेम द इनिशिएटिव विच इज लेड बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS एंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड BO टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोटोटाइप फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। उस पहल का नाम बताइए जिसका नेतृत्व सेंट्रल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BES और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए किया, पहला। दूसरा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बूस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशन विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद श्रीराम फाइनेंस। यानी कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने और ऋण वितरण को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने श्रीराम फाइनेंस के साथ में साझेदारी की, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्रोजेक्ट रोजालिन। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट रोसालिन, ये आपको पढ़ाया गया था। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कंपनी का नाम पूछा गया है ना, इसमें कंपनी का नाम पूछा गया है कि श्रीराम फाइनेंस के साथ में किसने पार्टनरशिप किया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा पेटीएम। इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। In order to set up first launch pad in the UK for Indian tech small and medium sized enterprises, which organization has recently signed an MOU with the Midas and MAG। भारतीय तकनीकी लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए यूके में पहला लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में मिडास और मैग के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसमें पूछा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, नेस्कॉम। ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नेस्कॉम। ठीक है, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज, हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। भारत में निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों के विकास में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि प्रदान की है। पहला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी सिस्टम, 6th जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे हैज रिसेंटली बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी कि जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में छठा वस्तु और सेवा कर दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर बताओ। हाउ मच अमाउंट, इसमें अमाउंट पूछा गया, ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना अमाउंट किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 बिलियन यूएसडी। कितने लोगों का सही हुआ, 1.5 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें पूछा गया 6th जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2023, ठीक। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और इस 15 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही रहा, आउट ऑफ 15 कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही रहा, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। और इसी तरीके की रिवीजन क्लासेस आप लोगों को और भी मिलेंगी, पिछले जो रिवीजन क्लासेस हुई हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर देखिए। तैयारी धुआंधार तरीके से करिए, अब टाइम बचा है नहीं, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ें यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगले रिवीजन क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।